Section 32 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Let's figure it out what it actually wants to say. Act to which a person is compelled by threat. एक ऐसा एक्ट जिसके लिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को फोर्स किया हो कि वो एक्ट करो आप, और मजबूरन वो दूसरा व्यक्ति वो एक्ट करने पे मजबूर हो जाता है। तो उससे रिलेटेड है कि क्या वैसे वैसे केस में वो जो दूसरा व्यक्ति है जिसे मजबूर किया गया है अंडर एनी काइंड ऑफ थ्रेट, किसी दबाव में या फिर डरा धमका के कि दूसरा व्यक्ति मजबूर हो जाए कोई एक्ट करने के लिए, तो वैसे वैसे एक्ट जब वो करता है तो क्या वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है या नहीं। तो इसका जनरल आंसर है नहीं, वो नहीं आता है, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। सबसे पहले ही कह रहा है एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट पनिशबल विद डेथ, यानी कि मर्डर को छोड़ के या फिर ऐसे केसेस स्टेट के अगेंस्ट में, राज्य के अगेंस्ट में ऐसे केसेस, ऐसे ऑफेंसेस जिसकी पेनल्टी डेथ हो, whose penalty is death। सो इन दोनों ही केस को छोड़ के जनरली कुछ भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट, जिसे डरा धमका के वो कार्य करवाया गया किसी व्यक्ति से, which at the time of doing it reasonably caused the apprehension that instant death to that person be will otherwise be the consequence। यानी कि जिस टाइम पे उसे धमकाया गया उस टाइम पे ये पूर्ण संभावना थी कि अगर वो एक्ट नहीं करता है तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है, तो अपनी जान बचाने के लिए वो करेगा ही। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वो किसी का मर्डर करे तो उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। अपनी जान बचाने के लिए वो कोई ऐसा ऑफेंस करे जो जिसकी पनिशमेंट डेथ पेनल्टी हो अंडर दैट स्टेट, तो वो भी ऑफेंस इसमें फॉल नहीं करेगा। इन दोनों के अलावा जनरली अगर अपनी जान बचाने के लिए कोई और ऑफेंस करता है या फिर कोई और एक्ट करता है तो वो लायबल नहीं होगा, जो उससे करवा रहे हैं वो लायबल होगा। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिम इन द सिचुएशन बाय विच ही बिकेम सब्जेक्ट टू सच कॉन्स्टेंट। यानी कि ये कह रहा है कि बशर्ते ये है कि वो व्यक्ति खुद न जाके वैसी सिचुएशन में फंस जाए या खुद वैसे सिचुएशन ना क्रिएट कर ले। ठीक है, कि मान लीजिए ये कोइंसिडेंटल होना चाहिए, अगर कोइंसिडेंटल नहीं है, प्री प्लान्ड है, तो देन ये एडवांटेज नहीं मिलेगा उसे। तो बस ये है चीज़ ऑब्जर्व करने वाला कि वो इंसिडेंट कोइंसिडेंटल होना चाहिए और ना ही इसका प्री प्लान नहीं होना चाहिए मिला जुला। सो प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट डिड नॉट ऑफ इन हिज ऑन अकॉर्ड, यानी कि खुद की जानबूझकर वो उस सिचुएशन में ना फंसे, और फ्रॉम अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ हार्म टू हिमसेल्फ शॉर्ट ऑफ इंस्टेंट डेथ प्लेस हिमसेल्फ इन द सिचुएशन बाय विच ही बिकेम सब्जेक्ट टू सच कंस्ट्रेंट, कि खुद को ऐसी परिस्थिति में डाल लेता है कि मजबूरन उसको करना ही पड़ता है। तो जानबूझ के अगर कोई भी करेगा, जानबूझ के अगर ज्वाइन कर लेगा डकैतों की टीम, तो उसको करना ही पड़ेगा। तो वो थोड़ी कर सकता है कि डकैत ने मुझे बोला था, क्योंकि मैंने इनको ज्वाइन किया था तो इन्होंने मुझे बोला मारने के लिए तो मैंने मार दिया, तो इसका ऐसे एडवांटेज थोड़ी ले सकता है। दिस इज व्हाट सेक्शन 32 इज टॉकिंग अबाउट। Explanation 1. If a person who, of his own accord or by reason of a threat of being beaten, joins a gang of dacoits, knowing their character, is not entitled to the benefit of this exception। यानी कि कह रहा है एक ऐसा व्यक्ति है जो खुद से जानबूझकर एक डकैत की टीम को ज्वाइन कर लेता है, जो उन्हें पता है कि ये डकैतों की टीम है, और तब भी ज्वाइन कर लेता है on the ground of his having been compelled by his associate to do anything that is an offense by law। और ऐसी परिस्थिति में उन्हें ज्वाइन करने के बाद वो कोई एक्ट कमिट करता है जो ऑफेंस है, तो वो ये नहीं कर सकता कि मुझसे मजबूरन करवाया गया था, मुझे डरा धमका के करवाया गया था, क्योंकि वो खुद ज्वाइन करता है वैसी गैंग को, तो देन ये एडवांटेज उसे नहीं मिलेगा। देन एक्सप्लेनेशन 2, अ पर्सन सीज्ड बाय गैंग ऑफ डेकर्ट्स एंड फोर्स, एक व्यक्ति को एक गैंग के द्वारा, एक डकैत के गैंग के द्वारा
रोक लिया गया है और उसको धमकाया गया है, उसको मजबूर किया गया है बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ, कि उसको जान से मार दिया जाएगा, टू डू अ थिंग विच इज़ एन ऑफेंस बाय लॉ। अगर वो वैसा कार्य नहीं करता जैसा वो उन्हें बोलते हैं, और वो जो कार्य करने के लिए बोल रहे हैं वो खुद में एक ऑफेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स द डोर ऑफ ए हाउस फॉर द डकैट्स टू एंटर एंड प्लंडर इट। यानी कि ये उदाहरण की तरह समझा रहे हैं कि एक चाबी वाला है, उसको पकड़ के डकैत ले गए कि अगर तुमने ये ताला नहीं तोड़ा इस घर का, वो उस घर को लूटने जा रहे थे, तो ये डकैत कहते हैं उस चाबी वाले से कि अगर तुमने इस घर का ताला नहीं तोड़ा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसी परिस्थिति में वो मजबूर हो जाता है उस घर का ताला तोड़ने के लिए। इस इंसाइड, और ऐसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति अराइज होती है तो इसका एडवांटेज, इसका बेनिफिट जो है उस स्मिथ को मिलेगा, उस चाबी वाले को मिलेगा। इज एंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। वो व्यक्ति एंटाइटल होगा, वो हकदार होगा इस एक्सेप्शन के बेनिफिट लेने का। यानी कि उसने जो ताला तोड़ा तो उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि इसे जबरन करवाया गया। और अगर वो नहीं करता तो हो सकता था कि वो रॉबरी की, डकैतों की जो टीम है वो उस चाबी वाले को मार भी सकते थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो मजबूर हो गया था। लेकिन एक्सप्लेनेशन वन में कह रहा है कि अगर वो जानबूझ के ज्वाइन होने जाता है, और जानबूझ के ज्वाइन होने जाता है, या फिर किसी हल्के-फुल्के रीज़न से, मतलब मान लीजिए कि डेथ का खतरा ना हो, लेकिन खतरा हो मारने-पीटने का। तो मारने-पीटने के खतरे में ही मान जाता है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज़ होती है जो कि कंपैरेटिवली हल्की हो, और वैसे में वो कोई एक्ट करता है जो कि खुद में एक ऑफ़ेंस है। वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को एडवांटेज नहीं मिलेगा। एडवांटेज तभी मिलेगा जब वो चीज़ें कोइंसिडेंटल हो, यानी कि वो प्री प्लान्ड ना हो, वो जानबूझ के शामिल ना होने गया हो, और ऑल ऑफ द सडन वो फँस गया ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे वो एक्ट करने पे लोग उसको, कुछ ऐसे लोग कह रहे हैं एक्ट करने के लिए जो कि खुद में एक ऑफेंस है, और मजबूरन उसको करना भी पड़ेगा, अदरवाइज उसकी जान जा सकती है। वैसी परिस्थिति में वो कोई एक्ट करता है तो उसके लिए वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसे ज़बरदस्ती करवाया गया है। लेकिन इसके एक्सेप्टेंस, इसके एक्सेप्शन ये है कि वो जो एक्ट वो कर रहा है वो मर्डर नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए जिसके बदले डेथ पेनल्टी मिले। ठीक है, स्टेट के द्वारा डेथ पेनल्टी मिले। सो वैसा ऑफेंस नहीं होना चाहिए। एंड दिस वाज सेक्शन 32। इसको फिर से रीड आउट करते हैं। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स एक्सेप्ट मर्डर एंड offenses against the state punishable with death. Nothing is an offense which is done by a person who is compelled to do it by threats, which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death of that person will otherwise be the consequence, provided that the person doing the act did not of his own accord or from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death, place himself in the situation by which he became subject to such constraint. Explanation 1. A person who of his own accord or by reason of a threat of being beaten joins a gang of dacoit, knowing their character, is not entitled to the benefit of this exception on the ground of his having been compelled by his associates to do anything that is an offense by law. Explanation 2. A person seized by a gang of dacoits and forced by threat of instant death to do a thing which is an offense by law. For example, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the dacoits and to enter and plunder it, is entitled to the benefit of this exception. And this was section 32. नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। I will give my best to answer that question.